कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक अहंकारी राजा की बेहिसाब ताकत एक अकेले इंसान के अटूट विश्वास से टकराती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो दुनियावी शक्ति और रूहानी सच्चाई के इसी टकराव को दिखाती है। और इसी एक लाइन में इस पूरी कहानी का निचोड़ छिपा है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी है। एक ऐसा विश्वास कि अंत में चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो कहानी शुरू होती है काबुल के सम्राट जमरूद से, एक ऐसा शासक जिसका अहंकार उसकी शक्ति जितना ही बड़ा था। वो खुद को भगवान से कम बिल्कुल नहीं समझता था। जरा सोचिए उस राज्य के बारे में, एक ऐसा समाज जो डर के साये में जी रहा था, जहां सम्राट का कहा हर शब्द कानून था, वही सच्चाई थी। लोगों के पास उसकी मूर्तियों को पूजने के अलावा कोई और रास्ता था ही नहीं, क्योंकि इनकार का मतलब था सीधी सीधी मौत। और फिर एक भविष्यवाणी ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। जमरूद को जब पता चला कि कोई उसके भगवान होने पे सवाल उठाएगा, तो वो बुरी तरह डर गया और अपनी सत्ता बचाने के लिए उसने एक बेहद क्रूर कदम उठाया। उसने हुक्म दिया कि उस साल पैदा होने वाले हर बच्चे को मार दिया जाए। लेकिन उस जुल्म और अंधेरे के बीच भी उम्मीद की एक किरण बाकी थी। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका जन्म सबसे छिपकर हुआ और जिसकी परवरिश पूरी दुनिया से अलग थलग हुई। सोचिए एक माँ के प्यार की ताकत को। जो कलाकार जमरूद की मूर्तियां बनाता था, उसी की पत्नी ने अपने बेटे इब्राहिम को बचाने के लिए उसे एक दूर पहाड़ी की गुफा में छिपा दिया। इब्राहिम का बचपन जमरूद की दुनिया से कोसों दूर बीता। वो सिर्फ अपनी माँ को जानता था और बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनजान था। और उसी अकेलेपन में एक सवाल ने जन्म लिया। ये कोई मामूली सवाल नहीं था, ये एक ऐसे दिमाग की शुरुआत थी जो अपने आसपास की हकीकत को समझना चाहता था, जो अपनी गुफा की दीवारों से परे देखना चाहता था। असल में ये सवाल ही उसकी महान यात्रा की पहली सीढ़ी थी। जैसे ही इब्राहिम ने उस गुफा से बाहर कदम रखा, उसकी दिमागी और रूहानी खोज शुरू हो गई। और ये सिर्फ भरोसे की नहीं, बल्कि तर्क की भी यात्रा थी। इब्राहिम का सोचने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। उसने बस मान नहीं लिया, उसने देखा, परखा और फिर किसी नतीजे पर पहुंचा। उसने रात में एक चमकीले तारे को देखा और सोचा शायद यही ईश्वर है। लेकिन जब तारा डूब गया तो उसके दिमाग में सवाल उठा। फिर उसने चांद को देखा, जो तारे से भी ज्यादा चमकीला था, पर वो भी डूब गया। आखिर में उसने सबसे ताकतवर सूरज को देखा, लेकिन दिन ढलने पर वो भी अस्त हो गया। इन सब को देखने के बाद इब्राहिम एक बहुत गहरे नतीजे पर पहुंचा। उसने समझा कि कोई भी चीज जो बदलती है, जो उगती है और फिर डूब जाती है, वो असली निर्माता नहीं हो सकती। सच्चा निर्माता तो वो होना चाहिए जो शाश्वत हो, हमेशा रहने वाला हो, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे हो। और इसी एक एहसास के साथ उस टकराव की जमीन तैयार हो गई जिसका होना तय था। एक ज्ञानी नौजवान और एक जालिम सम्राट के बीच का टकराव। यहाँ दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। देखिए, एक तरफ है जमरूद, जिसकी ताकत का आधार है डर और हिंसा, और दूसरी तरफ है इब्राहिम, जिसकी ताकत का आधार है सिर्फ और सिर्फ सच और पक्का यकीन। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग सोच जो अब टकराने वाली थीं। जब जमरूद को इब्राहिम के बारे में पता चला, तो उसने वही किया जो ऐसे तानाशाह हमेशा करते हैं, ताकत का इस्तेमाल। इब्राहिम को पकड़ा गया, उसे भयानक तकलीफें दी गईं, लेकिन जब कोई भी दर्द उसके विश्वास को तोड़ नहीं सका, तो हताश होकर जमरूद ने उसे जिंदा जला देने का हुक्म दे दिया। अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां विश्वास की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होती है, आग की परीक्षा। ये पल इस कहानी का दिल है। कहते हैं कि जब दैवीय शक्तियां इब्राहिम की मदद के लिए आईं, तो उसने उनकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, सच्चाई पर यकीन की असली परीक्षा तो मुश्किलें सहने से ही होती है। उसका खुद पर यकीन ही उसकी ढाल थी। वो अपनी सच्चाई के लिए बिल्कुल अकेला खड़ा था। तो आखिर में हुआ क्या? चलिए देखते हैं कि जब ताकत का घमंड चूर चूर हो जाता है, तो पीछे रह क्या जाता है। तो नतीजा क्या निकला? जमरूद, जिसकी नींव ताकत और डर पर थी, वो इतिहास में कहीं खो गया, उसे कोई याद नहीं करता। लेकिन इब्राहिम,
जिसकी नींव सच्चाई पर थी, उसे आज भी उसकी समझदारी और विश्वास के लिए याद किया जाता है। एक का घमंड मिट्टी में मिल गया, जबकि दूसरे का सत्य जीत गया। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सीख बहुत सीधी और साफ है कि ताकत और आतंक की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, कि भले ही झूठ के पास कितने ही संसाधन क्यों ना हो, वो बिना संसाधन वाले सच के सामने हमेशा कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि अंत में जीत हमेशा और हमेशा सत्य की ही होती है। और हम इसी सवाल के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। आज की दुनिया को देखते हुए इस कहानी का संदेश कितना सही लगता है? क्या वाकई बिना संसाधनों वाला सच हमेशा संसाधनों से भरे झूठ से ज्यादा ताकतवर होता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।